हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसमें आज हमने सम्मिलित किया है कुछ जो प्रमुख दिवस होते हैं और उनसे संबंधित जो थीम पूछे जाते हैं, यानी कि विषय। तो ये जो नवीनतम चीजें होती हैं, जो घटनाएं या जो तिथियां होती हैं, उनसे संबंधित आपके हायर एजुकेशन जो आपका एमपी वाला एग्जाम होना है, जो कि 2 जून को होना था लेकिन अभी कैंसिल कर दिया है, लेकिन फिर नई डेट आ जाएगी जल्दी। तो अपनी तैयारी हमें जारी रखना है और एग्जाम तो होना ही है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है, नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, या योगा दिवस की थीम क्या रही। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो एक मुहिम हमने ये स्टार्ट की है और देखा जाए तो ये पहला लेक्चर है करंट से संबंधित। वैसे तो हमारे चैनल पर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं हायर एजुकेशन में और एनटीए नेट वाला, तो ये तो एग्जाम होता रहता है 6 मंथ पे, लेकिन जो हायर एजुकेशन का जो बैच है वो लगभग देखा जाए तो 2 इयर्स प्लस हो गया स्टार्ट हुए, जिसमें जो है पेपर वगैरह भी होते रहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो उसमें करंट से संबंधित क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं और वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, तो वो लगभग 2 साल से ये चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अब एक साथ जो है जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे थीम हो गया और ये दिवस हो गया, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मान लीजिए बुकें जो लिखते हैं राइटर्स वगैरह, या जो भी चीजें हैं वो हम कुछ चीजें अपना लेक्चर के माध्यम से भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और देखते हैं इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है या पहला जो दिवस दिया गया है वह यह है कि 10 जनवरी 2023, यानी जनवरी से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10 जनवरी 2023 विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो अभी ये जो है एग्जाम जो हुआ था आपका यूपीपी वाला, ठीक है, तो जो पुलिस वाला एग्जाम हुआ था जिसका पेपर रद्द कर दिया गया है, इसमें भी पूछा था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये अभी एग्जाम हुआ था आपका जनवरी में ही, फरवरी में। तो वहां पे ये चीज पूछी गई थी और उसके बाद में पुस्तक दिवस भी पूछा गया था। तो देखिए दिवस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने जितने इम्पोर्टेंट हैं वही मैंने यहाँ पे सम्मिलित किए हैं। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें लगभग इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग नोट भी बना सकते हैं और एग्जामिनेशन से पहले 1-2 बार इसको लर्न भी कर सकते हैं अच्छे से। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? ये है कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ठीक है, तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से क्या हुई? आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस तक ये पहुंच गई है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फटाफट इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बालिका दिवस से। तो ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला जो इसमें है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतदाता दिवस ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट वगैरह में, जो है इसका डे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। और इसका जो थीम है 2023 की, वो क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं और वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये 24 में भी यही थीम है कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं और वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, और फ्रेंड्स एक चीज और है, यहाँ पे अगर पूछ लेते हैं कि मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो अपने यहाँ क्या है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी के क्वेश्चन में, या कहीं पर भी ये आ सकता है आपके करंट से संबंधित। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो मतदान करने की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 18 साल। ठीक है, तो 18 ईयर्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको भी लर्न करके रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे इसमें कि विश्व कुष्ठ दिवस। तो विश्व कुष्ठ दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जनवरी को। ठीक है, 29 जनवरी। और जो है इसमें जो रखा गया है एक्ट नॉट एंड लेप्रोसी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। अगला इसमें है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट में। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर
वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। ठीक है, तो इसकी थीम है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला है विश्व रेडियो दिवस। ये भी जो है अभी जो आपका पुलिस वाला एग्जाम हुआ था इसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और रेडियो एंड पीस। ठीक है, तो इसकी थीम है रेडियो एंड पीस। पहले के जमाने में लोग रेडियो सुनते थे, फसल वगैरह काटने जब जाते थे तो वहां पे भी रेडियो, जब क्रिकेट वगैरह आता था या गाने वगैरह सुनते थे। अभी भी जो लोग हैं वो कार वगैरह में भी रेडियो लगा लेते हैं, एफएम वगैरह सुनते रहते हैं। ठीक है, या जो लोग भी बिजनेस व्यापार करते हैं वहां उनकी शॉप में भी रेडियो चलता रहता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को रेडियो सुनना बहुत पसंद होता है, तो इसकी थीम क्या रखी गई है? रेडियो एंड पीस। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, और इसकी थीम है बेहतर जीवन रक्षा। ठीक है, बेहतर जीवन रक्षा, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को ये मनाया जाता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये भी अभी रिसेंट में मनाया गया है, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। अगला इसमें है 3 मार्च 2023 विश्व वन्य जीव दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, और इसकी जो थीम रखी गई है, विषय है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी करना। फिर है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, और ऊपर अभी हमने क्या बताया था? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, जबकि जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो थीम रखी गई है फ्रेंड्स वो है डिजिटल यानी लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, सभी को पता है। तो लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे विश्व गौरैया दिवस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था तो वहां पे ये आया हुआ था दिवस कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, और ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, और इसकी जो थीम रखी गई है वो है आई लव स्पैरो। ठीक है, आई लव स्पैरो की जो है ये थीम है, विषय है विश्व गौरैया दिवस की। और गौरैया वगैरह फ्रेंड्स देखा जाए तो अब मतलब बहुत ज्यादा समाप्त हो गई हैं। ठीक है, लेकिन इसीलिए इनको मतलब जो है आई लव स्पैरो जो है रखा गया है इसकी थीम, की जो भी हमारे जो जीव हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनको हम प्यार करें और उनको सुरक्षित रखें। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लग करके रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस जो होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 20 मार्च को। देखिए, विश्व गौरैया दिवस जब हम मनाएंगे तो जब हमारी जो चिड़िया हैं, ये जो पक्षियां हैं, जब सुरक्षित रहेंगी तो हमें प्रसन्नता होती है ना। तो इसी दिन यानी विश्व गौरैया दिवस भी है और अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च 2023 को। देखिए फ्रेंड, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने आप ही हमें क्या होती है? एक प्रसन्नता होती है। यानी जब हम किसी की हेल्प करते हैं, या जैसे कोई परेशान है, उस मान लीजिए कि हम किसी की सेवा करते हैं, मतलब उसको नीड भी है, तो जब ऐसा कोई निस्वार्थ काम किया जाता है तो उससे क्या होता है? हमें प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, और प्रसन्नता के लिए कोई मूल्य नहीं देना होता है, या मतलब कोई बहुत जरूरी नहीं है कि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएं। ये सब फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, आप किसी की भी सेवा निस्वार्थ कर सकते हैं, कोई किसी की मदद कर सकते हैं, उससे भी बहुत लोगों को प्रसन्नता मिलती है। देखिए अभी जब ठंडक होता है तो बहुत लोग कंबल बांटते हैं गरीबों को, या जैसे कोई दिख रहा है तो आप उसको भोजन करा देते हैं। ठीक है, तो इससे सबसे क्या होती है? प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, तो जब हम अपने गौरैया वगैरह को या जो अपने पशु पक्षी हैं उनको जब बचाते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? प्रसन्नता मिलती है। देखिए बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो चोट खा जाते हैं और गिर जाते हैं, तो बहुत लोग जो हृदय से वो होते हैं वो उनको उठाते हैं, लाते हैं
और उनको अच्छे से उनका उपचार करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? बहुत लोग तो ऐसे चल देते हैं साइड से, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे नहीं जाते हैं, वो उनको लाके उनका प्रॉपर इलाज करते हैं। उससे क्या मिलता है उन्हें? हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है। तो इसी दिन विश्व गौरैया दिवस भी है और अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें एक दिन है। और इसका जो फ्रेंड्स थीम रखा गया है, विषय है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का, वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ठीक है। तो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल और बी काइंड, ये तीनों क्वालिटियां जिसके अंदर रहेंगी वो अपने आप व्यक्ति क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा, वो हैप्पी रहेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 मार्च को और भी चीज एक मनाई जाती है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। तो बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है। तो इसकी थीम है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की। ये भी 20 मार्च को ही तीन चीजें हैं, विश्व गौरैया दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। और इसकी जो थीम रखी गई है, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग लर्न करके रखिएगा। वैसे यहाँ पे जो सारे थीम और दिवस रखे गए हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, बाकी को मैंने हटा दिया है, वही चीजें शामिल की हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं और आते हैं और आने की उम्मीद भी है, ठीक है। चलिए विश्व जल दिवस, तो सभी को पता है 22 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो थीम रखी गई है वो है एक्सलेरेटिंग चेंज, ठीक है। तो एक्सलेरेटिंग चेंज क्या है? विश्व जल दिवस। बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर जल की बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है। चलिए अगला है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका क्या थीम है? जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य, ठीक है। चलिए 24 मार्च को है विश्व क्षय रोग दिवस। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसका थीम रखा गया है यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। तो यस वी कैन एंड टीबी, ये इसकी थीम है, आप लोग लर्न करके रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। इसका जो थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस की थीम रखी गई है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट। तो ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है? ये 6 अप्रैल को। अगला इसमें विश्व विरासत दिवस। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो थीम रखा गया है हेरिटेज चेंजेस, ठीक है। तो हेरिटेज चेंजेस विश्व विरासत दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल 2023 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। महिला और आईपी त्वरित, यानी त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, इसकी थीम रखी गई है। महिला और आईपी यानी त्वरित नवाचार और रचनात्मकता उनकी, ठीक है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो ये भी पूछा गया है, हायर वगैरह के एग्जामिनेशन में आया हुआ था ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और इसकी थीम रखी गई है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है? 8 मई को। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया जाता है 11 मई को और इसकी जो थीम रखी गई है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ठीक है। तो इसकी थीम है। अगला है इसमें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 मई। और इसकी थीम रखी गई है फ्रेंड्स प्रवासी पक्षियों के लिए पानी और इसके महत्व। अब तो हमारे यहाँ वैसे भी जब गर्मियां हो जाती हैं तो हम लोग अपने छतों पर या ऐसी जो जगह होते हैं वहां पे उनके लिए पीने के पानी और कुछ दाने वगैरह आप सभी लोग रखते हैं और सभी लोगों से निवेदन भी करते हैं कि गर्मियों में पानी वगैरह आप जो है जानवरों और पक्षियों के लिए रखिए, ताकि वो जब प्यासे रहें तो कहीं पर भी उनको आसानी से पानी मिल जाए और वो पी सके, ठीक है। तो 13 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इसकी थीम रखी गई है प्रवासी जो पक्षी जो बाहर से आते हैं, पानी और इसके महत्व, ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए पानी और इसके महत्व। अगला है इसमें मदर्स डे, ये कब मनाया जाता है? 13 मई को। तो मातृ दिवस, मदर्स डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 13 मई को मनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो हर दिन मातृ दिवस ही है, जीवन में माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है लोगों के, लेकिन फिर भी एक दिवस रख दिया गया है, मदर्स डे 13 मई को हम लोग मनाते हैं, ठीक है।
अगला है इसमें फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है नेट वगैरह में, ये आया हुआ है फर्स्ट पेपर में। जो भी अभ्यर्थी लगातार एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन्हें पता है, क्योंकि नेट वाले ही अभ्यर्थी हायर एजुकेशन वगैरह भी एग्जाम देने जाते हैं। तो 22 मई को मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 22 मई को, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इसकी जो थीम रखी गई है वो है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान करके लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है। और जल दिवस कब मनाया जाता है, अभी मैंने बताया था 22 मार्च को। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डेट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने इसको एक साथ बता दिया आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तो कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसका जो थीम रखा गया है ग्रो फूड नॉट टोबैको, ठीक है। तो ग्रो फूड नॉट टोबैको यानी तंबाकू को मत उगाओ, फूड उगाओ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अगला इसमें 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून 2023 को मनाया जाता है। फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, ठीक है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 7 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान करके रखिएगा। अगला इसमें फ्रेंड्स 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। जब आप जाते हैं बाहर होटल वगैरह में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, खाना देते हैं, बर्तन धुलते हैं। तो इस पे निषेध लगाया गया है, बाल श्रम निषेध, यानी जो है आप बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो ये कब है, 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 12 जून। और इसका जो थीम विषय रखा गया है सार्वभौमिक सामाजिक न्याय बाल श्रम का अंत, ठीक है, सार्वभौमिक सामाजिक न्याय बाल श्रम का अंत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व रक्तदाता दिवस। तो विश्व रक्तदाता दिवस देखिए मनाया जाता है 14 जून को। और जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं और सारी जगह पे ये जो है अपील भी की जाती है कि आप लोग अपना ब्लड जो है डोनेट करिए, और लोग करते भी हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है। और इसका जो थीम रखा गया है फ्रेंड्स, तो इसकी जो थीम है वो है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगला इसमें है फ्रेंड्स विश्व शरणार्थी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 जून को, ठीक है। इसकी थीम रखी गई है होप अवे फ्रॉम होम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, विश्व शरणार्थी दिवस। अगला इसमें 21 जून को मनाया जाता है 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 जून को मनाया गया था 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है, योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय 9वां अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था 21 जून को, ठीक है। और इसकी थीम भी है योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो बार लर्न कर लीजिएगा, वैसे लर्न होगा आप लोगों को क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें 23 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ठीक है, लेट्स मूव, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। सांख्यिकी दिवस ये मनाया जाता है कब, 29 जून को। और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसकी विषय रखा गया है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला इसमें विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 28 जुलाई को, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, ठीक है। फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट्स, ठीक है। तो आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट्स, ठीक है। तो इसकी थीम है, इसमें जो लास्ट वाला है वो है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है आपके जो है नेट वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है।
तो ये फ्रेंड्स जो प्रमुख दिवस थे और उनसे जुड़ी जो थीम थी वो यहाँ पे आज हमने साझा की है। और आप लोग फीडबैक भी मुझे दीजिएगा कि ये करंट अफेयर्स का जो पहला लेक्चर मैंने प्रिपेयर्ड किया है आप लोगों के लिए, ये कैसा है, क्या मतलब आप लोगों को कैसा लगा, और आगे क्या इस प्रकार के वीडियो और भी एक साथ में जो चीजें हो इम्पोर्टेंट उनको कलेक्ट करके बनाया जाए। ठीक है, तो इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, उससे मुझे खुशी होगी कि आगे और भी अच्छी चीजें इसी प्रकार की जो भी इम्पोर्टेंट है एक जगह पे उनके करंट से संबंधित जो है लेक्चर्स बन सके। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए।